हेलो गाइस। आज हम एक अलग टॉपिक के साथ आ रहे हैं क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे। मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पिछले 15-20 दिन से आ रहे हैं। काफ़ी लोगों से, कुछ प्लेयर्स मुझे पहले भी मैसेज करते थे तो उनको मैं किसी न किसी बहाने से टाल देता था, लेकिन मुझे लगा कि आज एक वीडियो बना ही देना चाहिए क्योंकि आपके क्वेश्चंस ये आ रहे थे। वो आपके कुछ बात में लॉजिक था कि सर मैं आपकी एकेडमी में आना चाहता हूँ। आप काफ़ी एकेडमी सजेस्ट कर रहे हैं, अपनी एकेडमी आप क्यों नहीं सजेस्ट कर रहे हैं? आप भी एकेडमी चला रहे हैं तो मैं प्रैक्टिस करने आपके यहाँ आना चाहता हूँ, या आप अपनी खुद की एकेडमी क्यों हम लोगों के नहीं सजेस्ट करते? देखिए, आपकी बहुत बात में लॉजिक है और मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों मैं अपनी एकेडमी आपको सजेस्ट नहीं करता। क्योंकि देखिए, क्या है कि देखिए, प्रैक्टिस तो अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हो तो आपकी प्रैक्टिस क्वालिटी की होनी चाहिए और आपके पास सभी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए प्रैक्टिस की, जो अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं। अभी उन वो फैसिलिटीज़ मेरी एकेडमी में नहीं है। मेन रीज़न ये है और विथ लॉजिक के साथ मैं दिखा रहा हूँ। मैंने सोचा कि आज अपनी एकेडमी का पूरा व्यू, अभी तो इंस्टाग्राम पे हमने पुराने वीडियोज़ आपने मेरे देखे होंगे, उसमें प्रैक्टिस वैक्टिस सारी चीज़ें सही हो रही है, लेकिन कितना प्रैक्टिस करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है बच्चों को, आज मैं दिखाऊँगा। क्योंकि देखिए, मेरी एकेडमी टोटली रूरल एरिया है, गाँव में चलती है ये। तहसील से भी 15-20 किलोमीटर अंदर है, ठीक है ना? तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, क्रिकेट की यहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। और पहले मेरे पास एक अच्छा मैच ग्राउंड था जिसी पे प्रैक्टिस होता था। 3 साल पहले किसी कारणवश वो ग्राउंड छोड़ना पड़ा, तो अब ये सिर्फ मेरा प्रैक्टिस ग्राउंड है और मैच ग्राउंड भी तैयार हो रहा है। मैच ग्राउंड मेरा अच्छा तैयार हो रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब मेरा मैच ग्राउंड तैयार हो जाएगा, एक बार स्टेबल हो जाऊँगा, तो फिर मैं आपको बुलाने के लिए सोचूँगा। तो पहले मैं दिखाऊँगा कि क्यों मैं आपको नहीं सजेस्ट करता कि आप मेरी एकेडमी आओ। आप देख रहे हैं ना, पीछे आप देख रहे हैं ना, ये नेट्स लगे हुए हैं, उनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि मैं बच्चों से उतना चार्ज नहीं करता, या ना के बराबर आप चार्ज करता हूँ, ये कह सकते हैं। तो जब मैं उतना पेमेंट नहीं लेता बच्चों से, और ये रूरल एरिया के बच्चे हैं, इतना पे भी नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इनसे चाहूँ कि 1000-1500 रुपये फ़ीस लूँ, तो अधिकतर बच्चों की प्रैक्टिस बंद हो जाएगी। आप नेट की क्वालिटी देख सकते हैं, नेट नहीं है, सही नहीं है, पैक नहीं है, बॉल्स इधर उधर चली जाती हैं। आप देख सकते हैं ना नेट, ये सीमेंट हुआ, सीमेंट मेरा अच्छी क्वालिटी का है। सीमेंट पे भी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से होती है। सीमेंट फैसिलिटीज़ क्या क्या है हमारा, एक सीमेंट है, आप देख रहे हैं, सीमेंट की क्वालिटी अच्छी है और सीमेंट पे आप नॉकिंग वॉकिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये टर्फ आप देख रहे हैं, ये मेरा पहला टर्फ है। ये टर्फ बहुत अच्छा चल रहा था रोलिंग के लिए। देखिए, हमारे पास रोलर नहीं है, हम ये पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप देखते होंगे पानी पास करने के लिए अंडरपास में लगाए जाते हैं। ये मेरा ग्रास है, ये ग्रास बहुत अच्छा चलता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये ग्रास इस समय सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि हमारे ग्राउंड की मिट्टी ही ऐसी है और मिट्टी सही नहीं है। देखिए, आप देख सकते हैं ना, विकेट ये बहुत अच्छा विकेट था, बहुत तेज़ चलता था, लेकिन हर 6 महीने में अगर हम विकेट की मिट्टी ना चेंज करें, और विकेट की मिट्टी कितने मुश्किल से मिलती है आपको पता है, ठीक है ना? आप देख रहे हैं ना कि विकेट के साथ साथ हमको रनअप की भी मिट्टी चेंज करनी होती है ना, ठीक ना? देख ले रहे हैं ना, आज थोड़ा सा मौसम बारिश वाला हुआ है, तो हमने सोचा कि एक बार फिर से, काफ़ी दिन से हमारा विकेट वाली मिट्टी सही नहीं थी, तो उसको हमने सही करने की कोशिश की, ठीक है? आप देख रहे हैं ना, तो ये रनअप सही कर रहे हैं बच्चे, मिट्टी दूसरी मिट्टी लाकर। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ना, रेतीली मिट्टी, अगर आप यूपी से बिलोंग करते होंगे तो ऊसर बोलते हैं, वो बिना उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसमें आप कुछ भी करें, कितना भी आप मिट्टी चेंज कर लें, 6 से 8 महीने में वो ख़राब ही हो जाता है, कितनी भी आप मेहनत कर लें। क्यों यहाँ मेहनत करना थोड़ा सा बेकार है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं ना, ग्राउंड के आसपास बहुत बड़ा जगह है, यहाँ सामने बहुत बड़ा जगह आप देख सकते हैं, लेकिन क्या है, सभी मिट्टी ऐसी ही है। आप जनवरी फरवरी में जब हवा चलती है ज़्यादा, तो आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, इस तरीके से यहाँ धूल उड़ती है, ठीक है ना? आप देख सकते हैं ना, तो ये जो मिट्टी है यही उड़ के हमारे विकेट पे भी आ जाती है और बाकी जगह भी, आप जगह देख सकते हैं ना। और यहाँ से आप देखें, 500-500 मीटर कुछ है नहीं ग्राउंड के आसपास, आप सारे देखें, 500-500 मीटर है नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, विकेट बनाने में बच्चों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। व्यूज़ तो आप पूरा आप देख ही चुके हैं। तो पहली चीज़ कि पानी, जानते हैं, विकेट बनाने के लिए पानी
बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ, बारिश के समय में 1-2 कुआँ है आस-पास जो जिससे सिंचाई की जाती है, वही कुआँ हम भर देते हैं तो 1 महीने चल जाता है। लेकिन गर्मी के समय में ये दिक्कत होती है कि बच्चों को एक बार विकेट बनाने के लिए 500 से 1 किलोमीटर तक से पानी लाना पड़ता है। और आप ये कह सकते हैं कि सर आप नल लगवा लीजिए, यहाँ नल लगाना ईज़ी काम नहीं है। इसलिए ईज़ी नहीं है कि यहाँ चोरियाँ बहुत होती हैं, क्योंकि खुला प्लेस है। यहाँ कोई भी आके जैसे क्या है ना, आसपास एक 500 मीटर पहले एक प्लांट चल रहा है, वहाँ वहाँ 2 आदमी सोते हैं। उसके बाद भी वहाँ 2-3 नल चोरी हो चुके हैं और बाकी चीज़ें चोरी हो जाती हैं। तो यहाँ हम नल लगा भी नहीं सकते, क्योंकि आज नल लगाएँ और शाम तक गायब हो जाएगा। ये स्थिति है इस ग्राउंड की, और इसी तरीके से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ अभी उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस क्वालिटी की नहीं होती, जितनी भी होती है क्वालिटी की होती है। और बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट, मंडल या फाइनल तक बच्चे गए हैं। अभी सिलेक्शन किसी का नहीं हुआ है, लेकिन फाइनल यूपी के 500 तक कैंप तक बच्चे मेरे गए हैं, और यहीं से प्रैक्टिस करके। और सभी बच्चे जो मेरे यहाँ आते हैं 15-20 किलोमीटर के रेडियस के हैं, और रूरल एरिया के बच्चे हैं, सभी ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं। आप भी रूरल एरिया के होंगे, सिटीज़ से भी होंगे, लेकिन अधिकतर रूरल एरिया के भी होंगे। तो हमारे यहाँ उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। इसीलिए सिर्फ एक रीज़न है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करता। और फैसिलिटीज़ भी ऐसा नहीं, आप ये भी कहोगे ना कि सर अच्छी से अच्छी एकेडमी में 1 सीमेंट और 2 टर्फ है, आपके यहाँ भी है। लेकिन हमारे यहाँ ना, बता रहे हैं ना, जैसे क्या है, अभी 25 या 30 बच्चे से ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। और मैं बता रहा हूँ ना आपसे, मैं फ़ीस भी चार्ज नहीं करता, तो उतना मैं अभी ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पास से कितना लगा सकता हूँ। आप भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा खर्च आता है क्रिकेट प्रैक्टिस में बॉल्स की, और उसके साथ साथ समय समय पे नेट्स भी ख़राब हो जाते हैं, बाकी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि हमको अपनी विकेट की मिट्टी चेंज करनी पड़ती है बार बार। और जब मेरा मैच ग्राउंड तैयार हो जाएगा तो इस पर भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करूँगा मैं, क्योंकि बच्चों को मैचेस नहीं मिल पा रहे हैं। सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहकर भी बच्चों को मैचेस नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे जौनपुर में ग्राउंड्स की कमी है, और 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा खेलने के लिए बच्चों को, और वो भी 1-2 दिन छुट्टी मिलती है। बहुत बार ग्राउंड्स पहले से ही बुक रहते हैं। ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये है। और उम्मीद है कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि मैं अपनी एकेडमी क्यों नहीं सजेस्ट करता, और उन लोगों को भी मिल गया होगा क्वेश्चन का आंसर जो ये कह रहे हैं कि सर मैं भी रूरल एरिया से हूँ, आप ही के जगह से हूँ, आप ही के गाँव से हूँ, सेम तरीका है, मेरा भी गांव इसी तरीके से है, मैं भी छोटे गांव से हूँ। तो देखिए, अभी मेरे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। मैंने आपसे बताया ना कि रूम्स की दिक्कत होगी आपको, तो आपके रहने के लिए दिक्कत होगी, बाकी चीज़ें के लिए दिक्कत होगी, तो प्लीज़ आप किसी और एकेडमी में ट्राई कर लें। हाँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, तो अगर सारी चीज़ें सही रहीं तो मेरा इन्वेस्टमेंट इस ग्राउंड पे भी करने का है। मेरा मैच ग्राउंड बहुत अच्छा और बड़ा तैयार हो रहा है। जिस दिन मेरा ग्राउंड, मैंने आपसे कहा ना, मैच ग्राउंड सही तरीके से तैयार हो गया, क्योंकि देखिए पैसा लगता है, ठीक है ना, उतना पैसा मेरे पास अभी है नहीं, और मैं बच्चों से नहीं लेना चाहता, ठीक है, और इसीलिए टाइम लग रहा है। हाँ, धीरे धीरे मैं भी पैसा कलेक्ट कर रहा हूँ। धीरे धीरे मेरे पास पैसा आएगा तो मैं इस ग्राउंड पे भी इन्वेस्ट करूँगा, उस ग्राउंड पे भी इन्वेस्ट करूँगा, और आपको भी बुलाऊँगा। अभी जो मेरे 30-35-40 बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं को मुझे हैंडल करने दीजिए, और बाकी इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे धीरे धीरे व्यूज़, जब ग्राउंड का मेरे व्यूज़ सबसे अच्छा हो जाएगा, उस दिन आप मैसेज करें, मैं आपको लोकेशन भेजूँगा, आपको रिसीव करूँगा, आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। तब तक के लिए आप किसी और एकेडमी को ज्वाइन करें। और मैंने कहा है ना कि मैं आपको एकेडमी सजेस्ट करूँगा, अच्छी एकेडमी सजेस्ट करूँगा, उसमें से कोई और ज्वाइन कर ले। हाँ, और एक चीज़ और, क्रिकेट में कैरियर बनाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, कहीं भी प्रैक्टिस करें, एकेडमी में प्रैक्टिस करें, ठीक है। और मेरे यहाँ, क्योंकि मेरे यहाँ 15-20 किलोमीटर के रेडियस के बच्चे आते हैं, इसीलिए उनके लिए एकेडमी अच्छी है, सही है। और स्ट्रगल तो करते हैं, हमने बता दिया ना, ये विकेट बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, बाकी चीज़ों के लिए। अब ये है ना, ये बच्चे ही काम कर रहे हैं ना, विकेट बच्चे ही बना रहे हैं, रनअप की मिट्टी ख़राब हो रही है, बच्चे ही बना रहे हैं, और हर 6 महीने में इतना काम करना पड़ता है बच्चों को। 6 महीने में 10 से 15 दिन काम करना पड़ता है। कभी कभी खुला है ना, यहाँ कोई गाड़ी चला के विकेट पे चला जाता है। अभी कभी कभी हम आपको दिखाएंगे, अब धीरे धीरे हम आपको अपने एकेडमी के भी वीडियोस दिखाएंगे। आप
पहले देखेंगे ना, आप पिछले मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाइए, 6 महीने पुरानी वीडियोस देखिए, 8 महीने पहले पुरानी वीडियोस देखिए। एकेडमी में आपको प्रैक्टिस की अच्छी वीडियोस मिलेगी और आपको एक प्रोफेशनल एकेडमी की तरफ मिलेगी, क्योंकि हमने छुपाया है। तभी भी हमारे ग्राउंड की स्थिति ऐसी थी। बहुत बार ऐसा होता है ना कि फ्रंट में कुछ दूसरा दिखाया जाता है और पीछे से दूसरी होती है। हमने अपनी जो ख़राब इमेज थी वो छुपाई थी कि हमारी एकेडमी में कुछ फैसिलिटी नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं हैं। आज मैंने दिखा दिया है आपको। तो सभी यही करते हैं ना, मेकओवर करते हैं कि सामने से कुछ और दिखाते हैं, पीछे से कुछ और रहता है। तो वही हम लोगों का भी था, जो अच्छा था वो दिखाते थे। प्रैक्टिस की अच्छी वीडियोस, प्रैक्टिस वो कट करके दिखाते थे। ये स्ट्रगल नहीं दिखाते थे कि बच्चों को विकेट बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। आप ये सपोज़ कीजिए, सुबह बच्चे 2 घंटे पानी डाल कर गए, गलती से अगर पन्नी उड़ गई क्योंकि विकेट पे तो पन्नी उड़ने के बाद सूख गया, फिर से पानी डालना पड़ता था बच्चों को। मतलब प्रैक्टिस 1-2 दिन डिले हो जाती थी टर्फ पे, इतनी ख़राब हमारी स्थिति विकेट की हो जाती थी। बाकी चीज़ें आगे वीडियोस में बात करेंगे। और बुरा लग रहा है मुझे ये दिखाते हुए, क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मेरे इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, काफ़ी कम से कम 20 से 25 बच्चों के लगातार आ रहे हैं कि सर आप क्यों कि आप मुझे नहीं लेना चाहते हैं, आप मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे साथ वो कर रहे हैं। इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और अभी भी आपका देखिए, मैंने मेरा एक चीज़ सपोज़ कीजिए, एक चीज़ मैं अभी शब्द की गड़बड़ी हो रही क्योंकि इमोशनल हो चुका हूँ मैं। तो मैं ये बता रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का सिर्फ एक मोटिव था कि इससे पैसा आएगा तो बच्चों में लगेगा। और जिस दिन ग्रो हुआ, जिस दिन अच्छा हुआ, तो फिर मैं अपनी एकेडमी बना के आपको दिखाऊंगा कैसे एकेडमी बनती है। और ये होगा, अगर यूट्यूब से नहीं है मैं अपना पैसा लगाऊंगा, लेकिन उसके लिए भी टाइम है, धीरे धीरे करके लगाऊंगा। मैं अपना ज़रूर लगाऊंगा, अच्छी एकेडमी ज़रूर बनाऊंगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सारी फैसिलिटीज़ मैं अपनी एकेडमी में ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे पता है, मुझे अपने पे सेल्फ बिलीव है कि एक ना एक दिन मैं करूँगा। वो यूट्यूब का पैसा से होगा तब भी होगा, अगर यूट्यूब पे नहीं ग्रो कर पाया मैं तब भी होगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और जब फैसिलिटीज़ हुई तो सारी प्रैक्टिस की सारी फैसिलिटीज़ मैं आपको भी दूंगा। जो टैलेंटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं, वो आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम 1 से 1.5 साल का टाइम है। तो तब तक वेट करें आप।